इस साल सावन मास की प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण सावन माह के आरंभ होने के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में कब से लग रहा है सावन का महीना, कब समाप्त होगा, सावन के महीने में कुल कितने सोमवार इस बार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे और मंगला गौरी व्रत कब कब पड़ेंगे। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही श्रावण मास आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही पूरे माह भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाएगी, व्रत उपवास रखे जाएंगे, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है। और इस पूरे मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लेकर कांवड़ यात्रा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हर तरह के दुख दूर होते हैं और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो आमतौर पर रुद्राभिषेक करने के लिए शिववास देखना पड़ता है ताकि रुद्राभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, लेकिन सावन का प्रत्येक दिन शिव जी का है, इसलिए सावन के प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक समेत भगवान शिव की पूजा और उपासना विशेष फलदायी रहती है। तो आपको ये भी बताएंगे कि इस बार रुद्राभिषेक की सबसे शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं, किन तिथियों में आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। साल 2025 में सावन मास प्रारंभ होगा 11 जुलाई दिन शुक्रवार से और समाप्त होगा 9 अगस्त दिन शनिवार को सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन वाले दिन। और सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई गुरुवार की मध्य रात्रि, देखा जाए तो 11 जुलाई की सुबह 2:07 का समय होगा। तो इस समय से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी जो कि समाप्त होगी शुक्रवार की ही मध्य रात्रि, देखा जाए तो 12 जुलाई शनिवार का सुबह 2:08 का ये समय होगा, क्योंकि शुक्रवार को पूरा दिन ही प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए 11 जुलाई शुक्रवार से ही कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और सावन मास भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। जो भक्त पूरे सावन मास उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार 28 जुलाई को और सावन का चौथा और अंतिम सोमवार पड़ेगा 4 अगस्त को। तो रुद्राभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए ये तिथियां यानी सभी सोमवार व्रत बहुत ही शुभ रहेंगे। तो प्रत्येक सावन सोमवार को भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा सावन मास की शिवरात्रि के दिन यानी 23 जुलाई को रुद्राभिषेक किया जा सकता है और नागपंचमी यानी 29 जुलाई को भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये तिथियां रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही शुभ मानी गई हैं। और इस बार सावन मास की शिवरात्रि पर अद्भुत ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है जो लगभग 92 साल बाद देखने को मिलेगा। तो इस दिन भी यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं या शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं या आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह से सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा जाता है, उसी तरह से सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। तो इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा 15 जुलाई को, दूसरा 22 जुलाई, तीसरा व्रत 29 जुलाई और चौथा और अंतिम व्रत रहेगा 5 अगस्त को। इसी के साथ मंगला गौरी व्रत समाप्त हो जाएंगे। सावन का महीना पूर्णिमांत और अमांत कैलेंडर के अनुसार अलग अलग तिथियों से प्रारंभ होता है और इन तिथियों में लगभग 15 दिनों का अंतर हो सकता है। तो इस बार सावन का महीना हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कब से लग रहा है, कब समाप्त होगा, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।